अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम तरह के आरोप लगे हैं, बीजेपी के ऊपर भी लगे, केंद्र सरकार के ऊपर भी, राज्य सरकार पर भी, और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के समय जिस तरह का भरोसा जनता को दिलाया गया था वो भरोसा कायम नहीं रहा, और आखिर मंदिर के अंदर अगर चोरी हो रही है तो आखिर इससे राज्य सरकार या केंद्र सरकार बेखबर कैसे रही? देखिए, कानून की नजर में तो अपराधी अपराधी होता है, और अगर ये अपराध हुआ है तो उसी को लेकर के चर्चा भी हो रही और उसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़ा काम होता है, और उसके लिए ट्रस्ट बना था, लोगों की जिम्मेदारियां दी गई थी, लोग अपना काम कर रहे थे। जब ये वहां पे लापरवाही हुई और इस तरह का मामला सामने आया तो तुरंत जो है बिना समय गवाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया और उसमें सीनियर अफसरों को लगाया गया। उन्होंने जा करके जांच करी और जांच करके रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी, और जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी नजर आए उसे 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया, एफआईआर दर्ज करी। आज जो है आपने देखा है कि 2 लोगों ने अपने पदों से त्यागपत्र भी दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, आपके हो या कांग्रेस के लोग, ये जिस तरीके से पूरा आरोप का पूरा टीवी पे बैठ के ही आरोप साबित कर देना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। घटना हुई है, उसके लिए सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान, और खासतौर से जो जिम्मेदार लोग थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान है इसको लेकर के, इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र भी दिया है। लेकिन हमें अधिकारियों पे, जांच टीम पे भरोसा रखना चाहिए, और जो जांच चीज निकल करके आती है उसको 8 ऐसे लोगों को प्रथम दृष्टया जो है मुकदमा लिखा गया है, और जो बाकी और लोग हैं, चाहे कानून के नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, कानून की नजर में सब जो है अगर अपराधी है तो अपराधी है। तो आरोप लगा करके और टीवी चैनल पे बैठ करके हम ये साबित करते हैं ये लोग अपराधी हैं तो गलत है ना। जरूरी नहीं है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो इसमें संलिप्त हो, ये तो हो सकता है कि लापरवाही है, लेकिन लापरवाही अगर है तो वो कोई आपराधिक ऑफेंस तो बनता नहीं है। उसके लिए तो जो विभागीय चीजें हैं, जैसे उन्होंने त्यागपत्र दिया या उनको पद से हटा दिया गया, ये सारी चीजें तो हैं, उनको क्या, उनके लिए यही बहुत बड़ी लज्जा की बात है। लेकिन अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पैसे का हेरा फेरी जहां से हुई है उसमें कहीं उनका कोई दोष नहीं है, तो फिर उनके ऊपर कोई आप जो है बीएनएस के अंदर तो कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं। विभागीय जो चीजें हैं, ट्रस्ट अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, वो तो सही है, लेकिन जो लोग लूट घसोट में शामिल रहे हैं और जिनके यहाँ से पैसा बरामद हुआ और जिन लोगों ने पैसे को दे करके कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ी है, जो कि पहले कुछ भी नहीं थे, अब वो रातों रात करोड़पति हो गए हैं, ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और उनकी सारी प्रॉपर्टियों को बेच करके और वो पैसा इकट्ठा करके भगवान राम के जो कोष है उसमें जमा करना चाहिए। बाकी दूसरी बात है कि अभी संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ जो है जमीनों के कागजात एसआईटी को सौंपे हैं, तो मैं तो कहूँ कि संजय सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अगर एसआईटी को कुछ जरूरी कागजात सौंपे हैं तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भाजपा भी चाहती है कि दोषी अगर कोई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाना थोड़ी चाहती है, न माननीय मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते हैं, न माननीय प्रधानमंत्री जी बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और निष्पक्ष जांच अधिकारी कर रहा है तो विरोधी पार्टियों को उसमें सहयोग करना चाहिए। जैसे संजय सिंह जी ने कागज दिए हैं, ऐसे और लोग भी जो है क्या नाम, कोई जो उनके पास दस्तावेज हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है जब वो गए थे अयोध्या, तो उन्होंने कहा कि किसी के पास कोई दस्तावेज हो एसआईटी को सौंपे,
तो एसआईटी उस पर जांच करेगी। तो अगर कहीं कोई इस तरह की बातें होती हैं, इतनी बड़ा समाज है, हर आदमी तो अच्छा नहीं होता है। जो भगवान के काम में बैठ करके चोरी करे तो उससे ज्यादा तो घृणित कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है। हम लोगों ने भी मेहनत किया है, जब राम मंदिर बन रहा था तो हम भी जा करके चंदा हम लोगों ने भी लोगों से लिया है। करीब 31 लाख रुपया तो मैंने खुद ही चंदा करके भेजा। तो अब ये जो है क्या नाम है, हम भी चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो।